जी, वेलकम टू इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की आपकी क्लास है। तो आपकी जो क्लास है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये सब्जेक्ट में अपने आप को पता लग रहा है कि आपने इसमें जो लर्न करने वाला जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को लर्न करना है। तो जैसे अभी आपने फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट में सीखा, तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में इंटरपर्सनल इनफॉर्मल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये आपका टॉपिक था। इस चैप्टर का नाम भी शायद यही है कि इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस। ठीक है। अब इंटरपर्सनल क्या होता है? जब दो पर्सनल टॉक्स जब होती है दो लोगों के बीच में, इंटर इनफॉर्मल वे में होती है या कोई फॉर्मल वे में नहीं होती है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें हम इसमें कवर करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन करना एक चैप्टर का होगा इसमें, और ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स होता है एक दूसरे को, हेलो, हाय, हाउ आर यू, नमस्ते, या जो भी हम अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम ग्रीट करते हैं, वो चीज इसमें करना है। तो वो यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख रहे हैं और साथ के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। तो हमने कुछ चीज बेसिक चीजें पढ़ी थी कि किस तरीके से फॉर्मल वे होता है और किस तरीके से थोड़ा सा अब इनफॉर्मल वे भी हम कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे हमने दो सैंपल्स या इसको कह सकते हैं कोई एग्जांपल्स लिए थे, जिसमें राज एक अपने फ्रेंड से प्रशांत, उससे कन्वर्जेशन स्टार्ट करता है हेलो हाउ आर यू से। ठीक है। फिर एक सेकंड एग्जांपल था जिसमें एक स्टूडेंट है वो लाइब्रेरियन से बात करता है, हेलो हाउ आर यू, थैंक यू। ठीक है। तो वो एक सजेशन देते हैं। इस तरीके से दो फ्रेंड्स के बीच में भी एक तरीके से क्वेश्चंस हैं। तो ये जो बुक्स है यहाँ पर हम जैसे इंग्लिश में देख सकते हैं कैसे लिखा गया है, हम हिंदी में भी अगर देखें तो एक फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का ही एक भाषा शैली या हाव भाव दोनों में बदल जाते हैं। दो फ्रेंड्स आपस में जैसे बात करते हैं और जब अडल्ट बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस आता है। ये कुछ चीजें हमने कवर कर ली थी। अदर वे ऑफ ग्रीटिंग पर यहाँ पर थे हम। ठीक है। ऑन अदर वे ऑफ ग्रीटिंग में हम क्या पढ़ेंगे? गुड मॉर्निंग। अच्छा, और भी जैसे बहुत सारे तरीके से हम हिंदी में, जैसे हम यहाँ पे राम राम बोलते हैं, स्टार्टिंग में सुबह होते ही चारों तरफ सस्या काल या अलग भाषा में और हो सकता है। ठीक है। सलाम वालेकुम भी बोलते हैं, वालेकुम सलाम, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है। और क्या बोलते हैं? इस तरीके से हम इसको ग्रीट करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, गुड मॉर्निंग भी होता है, ये तो सब यूरोपियन कल्चर हो गया गुड मॉर्निंग वगैरह। लेकिन यहाँ पे तो सब, या तो राम राम होती है तो सलाम वालेकुम या वालेकुम सलाम, यही चीज होती है। और भी कुछ तरीके होते हैं, और होता है हमारा ये व्हाट्सएप डूड वगैरह। तो कुछ अभी हम कह सकते हैं कि और भी तरह की ग्रीटिंग होती है, लेकिन क्या होता है ये ग्रीटिंग से? हम क्या एक दूसरे को क्या फील करवाते हैं, क्या हम उससे कितना उसके बारे में जानना चाहते हैं? ठीक है, कैसे हो, क्या हाल चाल है, ये सब चीज पूछते हैं। तो ये क्या होता है? इससे एक इंटरपर्सनल रिलेशन बनते हैं। आप सामने वाले से कुछ जानना चाहते हैं, उससे कनेक्शन करने की, कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये आपका कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। जब आप जैसे अभी चाहे फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल, जब हमने ये पढ़ा था टॉपिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस का, तब हमने ये चीज पढ़ी थी वहां पर, चाहे वो डिपार्टमेंट फॉर्मल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इनफॉर्मल हो, चाहे कैसा भी हो, दोनों ही वहाँ पे पैरेलल, दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्स पर्सन है, जब आप देखने कुछ मोबाइल खरीदने जाते हो या लैपटॉप खरीदने जाते हो, तो वो आपसे बहुत फॉर्मली तो बात करेगा, लेकिन साथ ही थोड़ा इनफॉर्मल भी हो सकता है। वो आपसे बता सकता है कि मैं आपको पर्सनल सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा करो। या जब कोई दो एम्प्लॉय या कलीग ऑफिस में बात करते हैं, वो थोड़ी हमेशा फॉर्मल में बात करते हैं दो एम्प्लॉय। ठीक है। या कोई सीनियर है जूनियर हमेशा फॉर्मली रहता है, ऐसा तो नहीं होता। बॉस या एम्प्लॉय के साथ हमेशा फॉर्मली रहेगा, इनफॉर्मल भी होते हैं वो। कुछ काम समझाना है, इंस्ट्रक्शन लेनी है, शायद आपने सारी चीज पढ़ी थी वहां पे फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर है, कोई किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो जब पूछने में अपने जो सीनियर से पूछूंगा हम कि सॉफ्टवेयर नहीं समझ में आ रहा मुझे, इस पे कैसे काम करना है, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मल होना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है आपका यूनिट 3, वो इंटरपर्सनल फंक्शंस के बारे में है। वो चीज हमने इसमें कवर करनी है। ठीक है। तो आपने इसमें देखा कुछ ग्रीटिंग से लेके इंट्रोडक्शन से, अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आएगा। अभी जस्ट अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है ग्रीटिंग से रिलेटेड। ठीक है। गुड मॉर्निंग इन सेकंड इंस्टेंस विद गुड इज नॉट अटर्ड अलाउड बट इट अंडरस्टैंड। ठीक है। ये जो गुड है यहाँ पे क्या लिखा है, ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह से समझाने की कोशिश की गई है। अब इसमें कहा गया है कि जैसे मॉर्निंग्स ऐसे करके आजकल देखते हो ना, गुड हट मिस हो गया, इसमें सब सिर्फ मॉर्निंग बच गया है। मॉर्निंग से भी अब एमजी बच गया है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें आपने, जैसे मैंने एग्जांपल फर्स्ट जब क्लास करवाई थी तब मैं एक वर्ड लिखा था, क्या कर रहे हो, ऐसे किसी ने बोला था, किसी ने जीएसटी बोला। ठीक है। अब जीएसटी तो हम समझते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है, 2017 में एक एक्ट आया था, मैं तो ये समझ रहा था। ठीक है। कई सालों बाद, कई दिनों बाद मुझे पता लगा जीएसटी मतलब गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर। 3 वर्ड को एक छोटे सेंटेंस में कवर कर दिया। ठीक है। तो जैसे आपने जिस तरीके से शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है ना, कुछ टाइम बाद ये सारे शॉर्टकट के एप्लीकेशन जो है ना, तो ये सब चीजों को पढ़ने समझने के लिए अलग से कोर्स करवाया जाएगा आपको, जिसमें सब चीजों को समझना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड होती है, उसमें एक एक वर्ड का एक एक
मीनिंग होता है। तो यहाँ पर भी उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के आपको समझना पड़ेगा सारी चीज किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं अदर वेज ऑफ ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मतलब क्या होता है, जब हम किसको वेलकम करते हैं, फर्स्ट टाइम देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, वो है राइट। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। इसमें आपने देख लिया नाइस सी यू वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड अदर्स, अब आप जब किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो भी आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम होता है आपका, या किसी बॉस से या फिर किसी मेहमान से या किसी फ्रेंड से कहीं भी आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो सामने वाले के पर्सन के सामने, किसी पर्सन के सामने आप एक स्ट्रेंज की तरह बात करते हैं। यानी आप उनको नहीं जानते और आप भी उनको नहीं जानते, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि एक पर्सन आपको जानता हो, सेकंड पर्सन नहीं जानता हो। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है अपने आप का। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी क्लासेस कराने आते हैं तो क्लास से पहले आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, या कोई भी और कुछ कराने आते हैं तो भी आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन का भी पार्ट था। जब आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ी होगी, अगेन मैं आपको वापस से लेके जाता हूँ यूनिट 2 में, जहाँ पे ये था कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में ये था कि जब सामने वाला पर्सन उसको नहीं समझ पाता, यानी उसकी बैकग्राउंड या उसकी चीजों को, उसको पर्सनल को नहीं समझ पाता, तो उसकी कम्युनिकेट की जो मैसेज है वो भी डिस्टॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बेटर है कि हम अपनी बात को समझाने से पहले क्या करें, अपनी टॉपिक को, अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करें, तब जाकर के वो पर्सन सामने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन, अगर आप मेट्रो में या कहीं भी कोई पर्सन सडनली आए और वो कुछ भी कम्युनिकेट करने लगे, तो उसकी बात को इतना अच्छे से ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर कुछ बॉडी जेस्चर से, यूनिफॉर्म से, अपीयरेंस से कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा यूनिफॉर्म से पता लगता है कि ये मेट्रो की एम्प्लॉई है, तो एक कम्युनिकेशन तो हो गया उसका। अब कम्युनिकेशन में यहाँ पे अगेन आपको रिपीट नहीं करूंगा कि कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं। आपने इस पढ़ा था कि बॉडी जेस्चर से, अपीयरेंस से भी कम्युनिकेशन होता है। तो कोई यूनिफॉर्म में आ रहा है तो अपने आप को कम्युनिकेट कर रहा है, बता रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं एम्प्लॉय हूँ और मेरे जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको सुननी है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर कुछ और फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो बहुत फॉर्मली या इनफॉर्मली आपको फॉलो अप करनी होती है। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू पीपल हु हैव नेवर मेट बिफोर। अब यहाँ आपका क्वेश्चन है कि आप जब किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बिल्कुल नेवर कभी नहीं मिले, उसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम विनीता शुक्ला एंड हाउ डू यू नो, हाउ डू यू डू। हाउ डू डू अभी जैसे बताया था पीछे, हाउ डू डू क्या होता है बताओ। हाउ डू क्या होता है बताओ, कुछ बताएंगे कोई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पीछे भी था, देखो ये लिखा है हाउ डू डू मेहता। ठीक है, फिर त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, हाउ डू डू त्रिवेदी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है बताएं, कोई स्टूडेंट बताएंगे। हाउ डू डू मेहता, हाउ डू डू त्रिवेदी, क्या मतलब हुआ इसका। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मेहता ने भी बोला हाउ डू डू, उसने भी बोला हाउ डू डू, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हैं आप कैसे हैं, हेलो है। ठीक है, इसको एलेबोरेट करेंगे तो हाउ डू इज कमिंग, ग्रीटिंग एक स्पेशल कोई तरीका होता है, इसको खास मीनिंग होता नहीं है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम वहां पे कॉपी होते हैं, यहाँ तो सीधे राम राम होती है। ठीक है, कुछ नहीं होता यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये सब चीजें जबरदस्ती हम पढ़ रहे हैं, बुक लिखी गई है इंग्लिश में इसलिए हम पढ़ रहे हैं, बट हमारा जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन है, तो हम उसी पे देखेंगे और हम सीधा जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाउ डू डू का स्किप करते हैं। ठीक है, हाउ डू डू को स्किप करते हैं। हेलो, आई एम नितेश, नरेश त्रिपाठी है, कौन है, नरेश त्रिपाठी है फ्रॉम कन्विंस। कन्विंस क्या होता है, कन्विंस, अब ये जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, या फिर कोई जगह के नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे सी कैपिटल है, इसका मतलब ये तो कोई सिटी है, या तो कोई जगह है, ये तो कोई शहर या कोई कंट्री का नाम है। सी कैपिटल है तो ये कुछ ना कुछ स्पेशल है। ठीक है, तो यहाँ पे सी कैपिटल है तो कन्विंस कोई जगह का नाम होगा, राइट। तो नाइस टू मीट यू। ठीक है, अब पहला किसी ने अगर इंट्रोडक्शन किया हाउ डू डू, यहाँ पे देखो, अब वहां पे कुछ और मीनिंग थी। वहां पे दो, अब है नोटिस करने वाली बात है, इंग्लिश की बात है, देखो वहां पे दो लोग आपस में मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं हाउ डू डू, हाउ डू डू। ठीक है, अब वहाँ ये बिल्कुल स्ट्रेंज पर्सन है, ये भी कह रहा है कि आई एम विनीता शुक्ला, हाउ डू डू। अब इसके बदले में नीरज त्रिपाठी ने क्या कहा कि हेलो आई एम ये, और नाइस टू मीट यू। ठीक है, अभी मिले ही नहीं है लेकिन कह रहे हैं कि नाइस टू मीट यू, क्यों, क्योंकि फॉर्मेलिटी है, ये करनी होती है। बेशक नाइस टू मीट हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, लेकिन नरेश त्रिपाठी जी विनीता जी से मिले तो उनको नाइस टू मीट यू हुआ, तो उन्होंने बोल लिया। ठीक है, हैव वी मेट बिफोर, अभी रेनू आ गई बीच में, ये नहीं, कोई नया कन्वर्जेशन होगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हैव यू मीट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं, रेनू व्यास ने कहा है। और फिर तरुण जॉर्ज है इसमें, अभी तरुण के साथ जॉर्ज कैसे आ गया, कोई बात नहीं, आ जाता है। हैव अ वेग फीलिंग, है ना, वेग होता है फेक फीलिंग, वी हैव मेट समवेयर, या ऐसी फीलिंग, वेग नहीं, वेग का मतलब होता है इल्यूजन,
वेग मतलब यहाँ पे होता है इल्यूजन्स की तरह होता है। और तरुण जॉर्ज, पहले यही वेग लग रहा है, इल्यूजन लग रहा है। तरुण के साथ जॉर्ज, जॉर्ज फर्नांडिस होता है ना नाम, सुना होगा आपने, जैकलिन फर्नांडिस है ना, जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे। ये तरुण के साथ फर्नांडिस लिखा हुआ है, जॉर्ज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई हैव वेग फीलिंग्स, इल्यूजरी फीलिंग्स है कि हम पहले भी मिल चुके हैं कहीं, देखा कहीं, ऐसा लगा है कि मिले हैं कहीं। ठीक है, वाज इट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्या हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मिले हैं बैंगलोर में? ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने रेज किया, देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है। दैट्स राइट, ऑल आई डिड मास्टर्स इन देयर इन 2014 एंड 16। यस, मैंने वहां से मास्टर्स किया था 14 और 16 में। दैट इट्स देन आई वाज डूइंग माय रिसर्च देयर इन द सेम टाइम। अच्छा अच्छा, मैंने वहां पे मैंने रिसर्च या कोई कोर्स वहां पे सेम किया था, शायद हो सकता है वहां पे मिले हो। ठीक है, कुछ कन्वर्सेशंस में हो, या फिर आई एम सुधीर शाह, चाहिए नेक्स्ट नए न्यू कन्वर्सेशन, ऐसे बीच में नहीं आ रहा कोई भी, ये अलग अलग कन्वर्सेशन एग्जांपल आपको दिए गए हैं। सुधीर शाह कह रहे हैं, कम फॉर कम फॉर द इंटरव्यू। आई एम सुधीर, कम फॉर द इंटरव्यू, यस माय नेम इज दीना वकील, यू आर फ्रॉम सूरत एंड यू। ठीक है, तो इन्होंने अपने अपने को इंट्रोड्यूस किया है, तो आपने 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, राइट। इंट्रोडक्शन टू वन सेल्फ एंड अदर्स, ये आपका टॉपिक था। इसमें आपने छोटे छोटे 3 एग्जांपल लिए, विनीता जी के बारे में समझा, हाउ डू डू जिन्होंने बोला, फिर रेणु जी ने बोला। ठीक है, फिर सुधीर जी ने कहा कम फॉर इंटरव्यू, में सुधीर शाह हूँ और मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है, यस मैं दीना वकील हूँ और आपका इंटरव्यू लूंगा, आप कहाँ से हो, तो सूरत से। इस तरीके से कन्वर्जेशन हुआ। ठीक है, वडोदरा, आर यू टू अर्ली, आर वी टू अर्ली, हम जल्दी तो नहीं स्टार्ट कर रहे क्लास वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इज द बेटर वे फॉर देन लेट। ठीक है, आई एग्री, इस तरीके से कम्युनिकेशन होते हैं यहाँ पर। सुधीर शाह है, देर आर, दीज आर द सम ऑफ द वे इन विच वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ टू अदर्स। नोटिस वी डू नॉट रेफर टू आवरसेल्फ एज मिस्टर और मिस और डॉक्टर। हम अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपने आप को ऐसे, इन्होंने कहा है नोटिस करने के लिए कहा है, कि नोटिस करो कि हम अगर चाहे कोई भी हो, चाहे मिस्टर हो चाहे मिसिस हो चाहे कुछ भी हो, हम अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करते। क्यों, रीजन क्या है, ये थोड़ा एरोगेंट या एटीट्यूड वाला फीलिंग आती है। आप कभी लोकल लैंग्वेज में भी देखोगे तो, लोकल मतलब कि हमारे नॉर्मल कल्चर में भी, जो हमारे इंडियन कल्चर में भी देखेंगे, कोई बोलते हैं ना कि इस तरीके से एरोगेंट फीलिंग नहीं आनी चाहिए। पोलाइटनेस कैसे आएगी, जब आपको आप ग्राउंड टू अर्थ रहोगे या फिर ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे जिससे सामने वाले को इजी फील हो कि समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में। तो यहाँ पे डॉक्टर मिस्टर अपने आप के अगर ऐसे लगा लेंगे तो फिर वो थोड़ा ईगो वाली फीलिंग ऐसा आएगा। ठीक है, डू नॉट से आई एम मिस्टर सुधीर शाह। ठीक है, ऐसे ना कहें, सिर्फ आई एम सुधीर शाह कहें तो थोड़ा सा पोलाइटनेस आ रही है। वाइल स्पीकिंग वी यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, तो हम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, जैसे आई एम करके नहीं बोलते। जैसे नर्सरी या प्राइमरी क्लास में क्या बोलते थे, आई एम अ बॉय, ऐसे बोलते थे ना, लेकिन अब नहीं बोलना है, ये सब चीज नहीं बोलनी है, लेकिन स्टार्टिंग में हम बोलते थे। प्राइमरी क्लासेस में आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, इस तरीके से बोलते थे, लेकिन अब उसको नहीं बोलना है, सिंपल आई एम सुधीर शाह ऐसे बोलना है। आई एम, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये आई एम सुधीर शाह ऐसे बोलना है। चेक योर प्रोग्रेस, अब इस प्रोग्रेस में आपने कितना अंडरस्टैंडिंग करी है उसको हम चेक करेंगे। लिस्ट 5 कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब क्या होता है, छोटा कर देना। ठीक है, आपने सुना होगा साइंस, साइंस में कॉन्ट्रैक्टेड मतलब है सिंक, श्रिंक करके जब हम उसको पढ़ते हैं तो, फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड गिव देयर एक्सपेंडेड फॉर्म्स। चलिए आपसे एग्जांपल लेते हैं, टेस्ट कौन इसका आंसर कर पाएगा। एक्सटेंडिंग इनविटेशन, एक्सेप्टिंग इनविटेशन। अब होता है इनविटेशन को एक्सटेंड करना, यानी किसी को इनवाइट करना। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लिनेशन, अच्छा डिक्लाइन किया है कभी आपने इनविटेशन? जी, ऑनेस्टली बताइए, शादी ब्याह दावत, इसी किसी चीज के ऐसे को डिक्लाइन किया है किसी ने? डिक्लाइन तो नहीं किया है ना। टेकिंग लीव, ठीक है, छुट्टी लेके भी हम पार्टी में जाते हैं, ऑफिस की या कहीं भी छुट्टी लेकर के भी हम पार्टी में जरूर घुस जाते हैं। Now read these conversations and notice that we have two friends talk to each other. Notice the welcome, the introductions that were where in invitation is extended and declined. Decline वाले पार्ट को तो इंडिया में इग्नोर कर दो। ठीक है, एक्सटेंडेड और फिर एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट ही होते हैं मोस्टली। अगर आपने दावत के लिए इनवाइट किया है तो वेलकम, हम सब परिवार, घर परिवार, कुनबा, हम वेलकम हो जाएंगे। मिस्टर धवन देर प्लीज, प्लीज डू कम इन, आई एम सॉरी, इस तरीके से कन्वर्जेशन है। मैं आप सबको चाहता हूँ कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, वन बाय वन सेंटेंस बोलें और उसको अच्छे से समझें, राइट। तो आप में से कौन स्टूडेंट है इनको वन बाय वन सेंटेंस को रीड करेंगे? यस शिवानी सोनिया जी। जी, आप सो गए? जी सो गए।
मुस्कान गुप्ता जी। जी सभी लोग सो गए हैं, अगर कोई उठ रहे हैं तो आ सकते हैं पढ़ने के लिए। रूबी जी, नाम चेंज कर लिया इन्होंने। रोली, यस रोली जी आप पढ़ सकते हैं। सर रूबी बोला है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर पढ़े? हाँ, इससे ऊपर का सारा समझ में आ गया आपको। ये सब कन्वर्जेशंस के बारे में बताया गया है, हमें इंट्रोडक्शंस के बारे में, किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल जो इसमें एग्जैक्ट यूज हुआ है वैसे तो हम इंडिया में करते नहीं है, तो हम उसको क्यों जबरदस्ती वैसे ही रीड करने की कोशिश करें। जो हाउ डू करते हैं यहाँ पे, बताओ यस आज सर। तक आपने किया है हाउ डू? हाँ सर, कहा था। हाउ डू किया है? मतलब अगर कोई मिलता है तो सर, जिसे जानते नहीं है तो पूछते हैं सर, कैसे? इंग्लिश में हिंदी में पूछते हैं, आप कैसे हो, हाँ हिंदी कहाँ। में हाउ डू किया, हाउ डू। नो सर। तो वही तो मैंने पूछा, हाउ डू तो बहुत कम ही लोग करते हैं ना। तो ये पर्टिकुलर इंग्लिश को कॉपी पेस्ट करने जो उन्होंने बुक लिखी है उन्होंने वैसे लिख दिया, लेकिन हाउ डू तो नहीं करता कोई भी। सर ये कहते हैं कि आगे शिवानी जी जग गए, शिवानी जी नींद खुल गई। शिवानी जी यस आइए, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। सर ये कहते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मैं ये कह रही थी कि ये कहते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब क्या चल रहा है। हाँ, व्हाट्स व्हाट गोइंग इज ऑन, क्या गोइंग चल रहा ऑन। है। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती है। चलिए अब हम इसको रीड करेंगे, रूबी जी इसको रीड करेंगे, शिवानी जी आप म्यूट कर सकते हैं। एक वन स्टूडेंट एट अ टाइम, ठीक है। सर जी जो भी स्टूडेंट रीड करना चाहे वेलकम है, आप वन बाय वन आप इस तरीके से इसको रीड कर सर सकते ये हैं। बॉक्स वाला। हाँ बॉक्स भी इस तरीके से, इसको कन्वर्जेशंस है, इसको एक्सप्लेन एलोबरेट किया गया है, दोनों चीज को आपने वन बाय वन स्टडी करना है। ओके सर। जी तो करें। जी। Is Mr. Diwan there? Please do come in. I am sorry to beggar in like this. It is generally considered employed to beggar into someone's house without intimation. In the first section, the visitor excused himself for his unannounced visit and is welcomed by the hostess. Hello, Bo. What a surprise. This is my afternoon round of rum. How about joining me? Compare the formality of Bob with the informal tone of his friend Barry. In the second section, he is greeted enthusiastically by his friend, asking him to join him in drink. सर स्क्रीन नहीं आ रही इसमें। सर कितने पीछे पता है? ये हाई काम आप 107 है लेकिन अभी 50। हेलो सर। जी आपने पढ़ा? यस सर, पढ़ा। स्क्रीन नहीं आ रही इसमें। अच्छा, यहाँ तक पढ़ लिया? स्क्रीन शो नहीं हो रही? सर हो गई। जी हाँ। जी अभी आपने जो ऊपर पढ़ा है पर ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर ये दोनों आपने पढ़ा होगा। इज मिस्टर धवन देयर? प्लीज डू कम इन। आई एम सॉरी टू बार्ग इन लाइक दिस। ठीक है, इट इज जनरली कंसिडर्ड इम्पोलाइट टू बार्ग इनटू समवन्स हाउस विदाउट इंटीमेशन। इंटीमेशन के बिना किसी का वेलकम होना, आ जाना घर में, एंटर हो जाना क्या होता है, अच्छा नहीं माना जाता। इसको क्या कहा जाता है, जनरली इम्पोलाइट कहा जाता है। इन द फर्स्ट सेक्शन द विजिटर्स एक्सक्यूज हिमसेल्फ, अपने आप को एक्सक्यूज कर रहा है। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। फॉर हिज
अनअनाउंस्ड विजिट कह सकते हैं इसको हम, पार्क विजिट, एंड इज वेलकम बाय द होस्टी। होस्टी कौन होता है? होस्टी होता है जो होस्ट करे, गेस्ट होता है जो गेस्ट करे। हेलो बॉब, व्हाट अ सरप्राइज, दिस इज माय आफ्टरनून राउंड ऑफ रन रम रम। बताओ कैसी बातें करें, कैसे? हाउ अबाउट ज्वाइनिंग मी? ठीक है, आप बताइए कैसे। कंपेयर द फॉर्मली ऑफ बॉब विद द इनफॉर्मल टोन ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है वेरी, चलिए रीड कीजिए। रीड कर लिया आपने? Yes, sir. जी, आप में से कोई और इसको पढ़ के बताएं। मैं किसी और स्टूडेंट को बुलाता हूँ यहाँ पर। किशन जी बताएंगे इसको, कैसी बातें कर रहे हैं लोग। जी, बुक छापने वाले जी छापते हैं। जी जी, किशन जी भी सो गए। ठीक है, जो लोग सो जाते हैं वो हैंड रेज ना करें, कृपया सावधानी बरतें। यस भारती जी, कहाँ है भारती जी को बुलाते हैं। यस भारती जी। जी हाँ, आप जी इन्होंने ये पढ़ लिया है ऊपर फर्स्ट स्टैंजर, ये जो है ना फर्स्ट पहला ब्लॉक पढ़ लिया, सेकंड ब्लॉक आप पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ लिया सर, ये बता दो आप। ये बॉब जो है ना, ये रम के लिए वेलकम कर रहा है, रम के लिए बुला रहा है, राउंड ऑफ रम। इससे नीचे हाँ ठीक है। To hear me for me, look, you don't have a phone and I did not your address the last time as I was here. Bob refused politely, apologized for dropping in unsound. The explanation and apologies back to our English's appointment phone calls. You are welcome here anytime, Bob still. यस। अच्छा भारती जी, थोड़ा सा इसको कन्वर्जेशन है तो इसको कन्वर्जेशन की तरह रीड करेंगे, तभी हम इसको अच्छी इसकी उसको हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली कैसे हैं। ठीक है, टू अर्ली फॉर मी, मतलब आप इसको ना उसी तरीके से, जब तक आप उसको वैसे नहीं पढ़ोगे तो मीनिंग नहीं समझ में आएगी इसको। ठीक है, कोई और स्टूडेंट इसको दोबारा रीड करेंगे? भारती ने रीड तो किया लेकिन उसको कन्वर्जेशन स्टाइल में नहीं पढ़ा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सो गए थे ना आप? नहीं सर। आंख लग गई थी? नहीं सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मेरी भी लग जाती है, मैं सुबह क्लास ऑन करके फिर सो गया। रीड करें सर? जी हाँ, चलिए स्टार्टिंग से यहाँ से कीजिए, है ना। हेलो बॉयज है सर। हाँ, हेलो बॉब, व्हाट अ सरप्राइज, दिस इज माय आफ्टरनून राउंड ऑफ रम, हाउ अबाउट joining me? It's generally considered employed to break into some house without। सर ये सेकंड वाला पढ़ रहा था। हाँ ये पढ़ लिया हमने। इसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि इसमें कंपेयर ओके। किया गया फॉर्मेलिटी ऑफ बॉब। वैसे ना ये रम को हटा दो यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे कह दो चाय जैसे हम पी रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं ना कि मैं चाय पी रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? ज्वाइनिंग मी की जगह चाय पियोगे, है ना। वैसे फॉर्मेलिटी कर रहे हो, झूठी चाय पियोगे नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, है ना, कि ये मैं दोपहर की चाय पी रहा हूँ। ठीक है ओके सर। हेलो बॉब। बॉब। हाँ Hello Bob, what a surprise. This is my afternoon round of rum tea. How about joining me? Too early from me. Look, you don't have a phone and I didn't note your address the last time I was here. The explanation and apologies back to your inclinations appointments phone call. You are come here anytime, Bob still. And that day my bride married 7 years now. Please to meet your Mr. Dhawan. जी, अभी ये एक बॉक्स को इसको समझाना है आपने, इसको समझाना है सर? ये इसका आपने नहीं समझाना है, इसकी क्या मीनिंग हो सकती है वो इन्होंने खुद से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो चीज आपने इसको समझाना है। राइट में जो लिखा है ना, राइट वाले बॉक्स में ओके सर, ओनली रीड करना है ना? रीड करके, मतलब इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसमें क्या फॉर्मेलिटी होती है। बॉब विद इनफॉर्मल टोन, है ना। एक होता है फॉर्मल टोन। फॉर्मल टोन कैसा होता है? फॉर्मल, हेलो जी किशन जी, अब आप रीड करेंगे, है ना। और इनफॉर्मल क्या होगा? अरे भाई किशन आप नहीं रीड करोगे क्या, सो गए थे क्या? तो ये क्या हो गया, थोड़ा इनफॉर्मल वे में हो गया, है ना। तो ये चीज है इसमें। बॉब ने जैसे व्हाट अ सरप्राइज ऐसे करके जो बात करते हैं, तो सारी चीज कन्वर्जेशंस है। यस
It is generally considered impolite to breach into someone's house without inti- intimation in the first session. अच्छा, आप ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट? जी सर। ऊपर वाला कर लिया था हमने, जब धवन उसके घर में जाते हैं, प्लीज डू आई कम, आई एम सॉरी, ये वाला एक्सप्लेनेशन हो गया था। ओके सर। ठीक है, आपने नीचे वाला एक्सप्लेन करना था। ये जो आपने रीड किया ना बॉब वाला, तो बॉब वाले को एक्सप्लेन। Compare the formality of Bob with the informal tone of his friend Barry. In the second section, he is greeted effusively by his friend, asking him to join him in drinks. Bob refused by politely apologizes for dropping in an awkward. Barry introduced his wife to him. Notice the expression, pleased to meet you. This the ये पढ़ लिया आपने? अच्छा, ये पढ़ लिया था ना। लास्ट वाला है सर। हम्म लास्ट, हाँ ये बैरी वाला चल रहा है। Barry introduced his wife to him. Notice the expression, pleased to meet you. This is the response when somebody is introduced. ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी, ये चीज आपका होमवर्क है, इसको आपने करना है। आज की क्लास को यही हम स्टॉप करते हैं। ये छोटे छोटे कन्वर्जेशंस है, बाकी इसकी मीनिंग और जो कॉपी बुक लिखने वालों को इग्नोर कर दो। यहाँ पे वाइन टाइम लिखा हुआ है, इसको हटा देना। यहाँ पे रम की जगह टी कर देना। यहाँ पे ड्रिंक की जगह खाना, नाश्ता, पानी। ठीक है, सलाम वालेकुम, अस्सलाम करेक्शन करना वालेकुम। है क्या इसमें? हाँ, करेक्शन करना है क्या सर इसमें? अरे नहीं, मतलब करेक्शन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने एज इट इज जो इंग्लिश कम्युनिकेशंस को हमें यहाँ पढ़ाने की कोशिश की गई है ना, कि कम्युनिकेशन सब करते हैं किस तरीके से, एक फॉर्मल होता है, किस तरीके से एक अदब सिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। बस वो अदब सीखना है बस आपने। ठीक है ओके। जी। तो ये सारी चीजें हैं, अभी इंग्लिश में है। जब हम बाहर जाएंगे तो इस तरीके से कन्वर्जेशन करना है आपने। है ग्लेड टू मीट यू, है ना, ऐसे बोलना है। अदर एक्सप्रेशंस आर, ये हमने नोटिस भी किया होगा, ग्लेड टू मीट यू, है ना, प्लेजर मीटिंग यू। दीज आर द नॉट फुल सेंटेंस बट फ्रेज, कुछ फ्रेज हैं जो हम यूज करते हैं, ग्लेड टू मीट यू वगैरह वगैरह। ठीक है, कुछ इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ चीज छोड़ेंगे नहीं, बट हाँ इसको सारे जो कन्वर्जेशंस को एक्सप्लेन भी करेंगे, चेक प्रोग्रेस भी करेंगे, सारी चीज करेंगे, इसमें कवर करेंगे। चलो, आज की हम क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।